और इधर एशिया में भी लगातार कशीदगी बढ़ती जा रही है। खासतौर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर कशीदगी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस बीच पाकिस्तान ने बड़ा एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान में किया है। जी हां, अफगानिस्तान के काबुल में एक हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है, जहां पर बड़ा एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने किया है। और इस एयर स्ट्राइक में बताया जा रहा है कि शुरुआती तौर पर 400 लोग तकरीबन मारे जा चुके हैं, जिनमें 250 अफराद अभी भी जख्मी हैं और इसके अलावा कई लोग लापता हैं। कई लोग मलबे के नीचे दरअसल दबे हुए हैं। देर रात यह बड़ा हमला दरअसल पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। आपको याद होगा कि सरहद पर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर डूरेंट लाइन को लेकर दरअसल ये पूरी कशीदगी है और ये कशीदगी काफी पहले से है। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, उसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते दरअसल पटरी से उतर गए हैं और उसके बाद कशीदगी काफी ज्यादा बढ़ी है। कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करता है और कभी अफगानिस्तान की तरफ से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाता है। ऐसे में पाकिस्तान ने एक बार फिर से बड़े पैमाने पर हमला किया है, लेकिन इस बार जो हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, दरअसल उसने काबुल के एक अस्पताल पर हमला करके तकरीबन 400 अफराद को हलाक कर दिया है। और इस बीच अफगानिस्तान के हुक्काम के मुताबिक यह हमला दारुल हुकूमत काबुल के एक बड़े तिब्बी मरकज को निशाना बनाकर किया गया है, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में मरीज, डॉक्टर्स और मेडिकल जो अमला है वो मुतासिर हुआ है। हुकूमत का कहना है कि अस्पताल पर हमला दरअसल बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। दूसरी यानी पाकिस्तान ने इस इल्जाम की सख्ती से तरदीद की है और पाकिस्तान कहता है कि वो शहरियों या तिब्बी मराकिज को निशाना बनाने की पॉलिसी नहीं रखता है। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक इस मामले की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए ताकि असल हकीकत सामने आ सके। दरअसल ये बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक है जो काबुल में किया गया है और इसमें मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। दरअसल ये वाक़या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पहले से मौजूद कशीदगी को मजीद अब एक तरह से हवा दे सकता है। और आपको याद होगा कि जिस तरह से डूरेंट लाइन को लेकर हमेशा से ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कशीदगी रही है, यह कशीदगी हालिया दिनों दरअसल काफी ज्यादा उस वक्त बढ़ गई जब एक दूसरे पर हमले शुरू हो गए। यानी अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान पर हमले किए गए, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज को नुकसान पहुंचाया गया और ऐसे ही पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर भी हमले किए गए, जहां पर बहुत से दहशतगर्द, बहुत से तालिबान और बहुत से सिक्योरिटी फोर्सेस को मारने का दावा पाकिस्तान ने किया था। लेकिन यह पहली बार है जब इस कशीदगी के बीच किसी जो ह्यूमैनिटेरियन या इंसानी जो आम लोग हैं वो दरअसल इस हमले में मारे गए हैं। इस हमले में आम लोगों को निशाना बनाया गया है, आम शहरियों को निशाना बनाया गया है। और दरअसल यह हमला जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से काबुल में किया गया है, यह दरअसल एक हॉस्पिटल पर निशाना साधा गया है, जिसमें हॉस्पिटल के अमले की जान गई है, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, बड़ी तादाद में मरीज हैं, बड़ी तादाद में मेडिकल का जो अमला है वो मौजूद है। और अब तक आप देख लीजिए इस हमले की नौयत, यह हमला कितना ज्यादा भयानक है वो इसी से पता चलता है कि देर रात गए काबुल में जब इस अस्पताल पर एयर स्ट्राइक किया गया तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दिए, जोरदार धमाके के साथ दरअसल ये एयर स्ट्राइक किया गया। और जो ऐनी शाहिदीन है उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने इस तरह के हालात काबुल के अंदर नहीं देखे। हालांकि काबुल में हमेशा से एक तरह से जंग होती रही है, कभी अमेरिका के साथ, कभी रशिया के साथ इस तरह की लड़ाई होती रही है, लेकिन काबुल के लोगों का कहना है कि इतना जोरदार हमला दरअसल इससे पहले यह धमाका देखने को नहीं मिला है। और इस हमले की नौयत आप देखिए कि 400 लोग इस हमले में मारे गए हैं, जिसकी बाकायदा तस्दीक भी हो गई है और 250 लोग जख्मी बताए जाते हैं, जिन्हें काबुल के दूसरे हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया, एडमिट कराया गया, जबकि बहुत से लोग अभी लापता हैं। बहुत से लोग मलबे के नीचे एक तरह से दबे हो सकते हैं, जिन्हें निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन अफगानिस्तान ने इस हमले की मजम्मत की है। अफगानिस्तान ने कहा है कि यह आम लोगों और आम शहरियों पर दरअसल यह हमला है, यह बुज़दिलाना हमला है। और ऐसे में अफगानिस्तान ने पूरी दुनिया से अपील की है कि इस हमले की बड़े पैमाने पर मजम्मत होनी चाहिए।
इस बीच आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने भी इस हमले की बड़े पैमाने पर मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि रमजान के मुकद्दस महीने में इस तरह का नापाक ये दरअसल हमला पाकिस्तान से किया गया है। ये इस हमले की बड़े पैमाने पर मजम्मत होनी चाहिए। ये आम लोग और आम शहरियों का दरअसल कत्लेआम है जो किया गया है। तो लगातार अब कशीदगी बढ़ती जा रही है और माना जा रहा है कि इस हमले के बाद कशीदगी और ज्यादा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक तरह से बढ़ जाएगी। एक तरफ जहां पर मशरिक़ वस्ता पूरी तरह से जल रहा है, मशरिक़ वस्ता में बड़े पैमाने पर जंग चल रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग की वजह से पूरे मशरिक़ वस्ता में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच आप देखिए कि रमज़ान के जाते जाते अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी कशीदगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और जिस तरह से पाकिस्तान ने काबुल के अंदर इस अस्पताल पर एयर स्ट्राइक किया है, हमला किया है, इसके बाद कशीदगी आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि इससे पहले अफगानिस्तान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई होती रही है, क्योंकि यह तनाज़ा इन दिनों का नहीं है या 2-4 दिनों का नहीं है। यह तनाज़ा दरअसल बहुत पुराना है और माजी में इस तरह की कशीदगी लगातार देखी गई है। खासतौर से जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का डूरेंट लाइन का यानी जो सरहदी जो इलाका है, दरअसल यहां पर इससे पहले इस तरह की कशीदगी हमेशा से रही है। लेकिन खुलकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे पर हालिया दिनों जिस तरह से हमले कर रहे हैं, जिस तरह से एक दूसरे की तंसीबात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान बनाया जाता है, एक दूसरे की फौजें अब दरअसल मैदान में उतर आई हैं, तो अब जंग जैसे हालात अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी बन गए हैं। पिछले दिनों भी कशीदगी काफी ज्यादा थी, लेकिन रमजान का महीना शुरू हुआ था और यह लग रहा था कि यह जंग, यह कशीदगी दरअसल यहीं पर थम जाएगी। लेकिन रमजान जाते जाते और उससे पहले आप देखिए कि इतना बड़ा हमला काबुल पर पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया गया है, जिसमें काफी ज्यादा जाने गई हैं, काफी ज्यादा लोग एक तरह से बेघर हो गए हैं, काफी ज्यादा लोग जख्मी है, लापता है काफी ज्यादा लोग, जिन्हें निकालने के लिए मलबे को अभी भी खंगाला जा रहा है। लेकिन अब इस हमले के बाद, पाकिस्तानी कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान का क्या कुछ रुख होगा, यह देखना भी बहुत अहम होगा। इसके अलावा अफगानिस्तान ने इस हमले की मजम्मत की है। अफगानिस्तान ने पूरी दुनिया से अपील की है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस हमले को लेकर मजम्मत की जाए। जिस तरह से आम लोग और आम शहरियों को, मरीजों को अस्पताल पर दरअसल ये बहुत बड़ा हमला किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। आपको याद होगा कि जब ईरान और इजराइल की जंग शुरू हुई थी, उस वक्त अमेरिका और इजराइल की तरफ से एक बड़े स्कूल को निशाना बनाया गया था, जिसमें 200 से ज्यादा जो तालिबात थी उन्हें शहीद कर दिया गया था। कुछ ऐसी ही तस्वीर अब काबुल में भी देखने को मिली है, जहां पर एक अस्पताल को एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान ने निशाना बनाया और यहां पर तकरीबन 400 लोगों के मारे जाने की तस्दीक हो चुकी है। ये एयर स्ट्राइक कितनी भयानक थी, ये दरअसल मरने वाली जो तादाद है, इसी से इसका अंदाजा होता है कि ये हमला कितना ज्यादा भयानक रहा होगा, जिसमें 400 लोग मारे गए हैं, 250 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। जख्मियों और मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। मलबे में भी बहुत से लोग एक तरह से दबे हुए हैं। तो जो कशीदगी दरअसल सरहद के इलाके को लेकर, डूरेंट लाइन को लेकर जो कशीदगी एक तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में थी, वो कशीदगी अब लगातार बढ़ रही है। और इस बड़े एयर स्ट्राइक के बाद, पाकिस्तान के इस बड़े हमले के बाद, अब अफगानिस्तान का रुख क्या कुछ होगा, अफगानिस्तान जवाबी कार्रवाई किस तरह से करेगा, यह देखना बहुत अहम होगा। क्योंकि यह कशीदगी बहुत पहले से खित्ते में रही है, लेकिन चिंगारी दरअसल अब शोला बन चुकी है। कशीदगी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अफगानिस्तान के काबुल में जिस तरह से यह हमला हुआ है, ऐसे में इसने अफगानिस्तान को भी एक तरह से बहुत ज्यादा नाराज कर दिया है। अब अफगानिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई क्या कुछ होगी, यह देखना बहुत अहम होगा।